हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस क्लासेस ज्ञानी जी। आई होप आप सभी इस सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे। इस सेशन में मतलब हमने जो 1300 क्वेश्चन की जो सीरीज स्टार्ट की है उसमें से 650 क्वेश्चन हम रीजनिंग के पढ़ते हैं, 650 क्वेश्चन हम क्वांटिटी के पढ़ते हैं। क्वांटिटी की अब तक आपको 2 क्लासेस अवेलेबल हो गई है और रीजनिंग की आपको अभी तक एक क्लास अवेलेबल हुई है जो हमने कल पढ़ी थी। ठीक है, आज की इस क्लास में हम रीजनिंग के अगले 25 क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। तो कल की और आज की क्लास मिलाकर अपने टोटल 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, अब उसके जो 600 क्वेश्चन बचेंगे उसको हम कैसे पढ़ेंगे, आने वाले आपको अगले दिनों में आपको हर क्लास अवेलेबल हो जाएगी। मतलब आपको टोटल 26 सेट यहाँ पर रीजनिंग की क्लास के अवेलेबल हो जाएंगे। तो आज की क्लास में सबसे पहले हम उन टॉपिक्स को डिस्कस कर लेते हैं जो टॉपिक आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर जैसा आप देख पा रहे हैं, हम आज जो है फ्लैट एंड फ्लोर पजल के 5 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, मिक्स सीरीज के 5 क्वेश्चन, सर्कुलर पजल के भी 5 क्वेश्चन, वर्ड पेयर का एक क्वेश्चन रहेगा, सिलोगिज्म के 4 क्वेश्चन, ऑर्डर रैंकिंग के 3 और इनइक्वालिटी के 2 क्वेश्चन अपने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, अब यहाँ पर 25 क्वेश्चन पिछली क्लास में पढ़े थे। अब ये जो है अपने पास पजल है और इस पजल में कौन से पैटर्न की पजल है, ये फ्लैट एंड फ्लोर पजल है। आपको क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के आपका जो भी लैंग्वेज प्रीफर करते हैं, आप जिस किसी लैंग्वेज को, उस लैंग्वेज में आप इसको सोल्व कर लीजिए। अदरवाइज आप मेरे साथ इसको सोल्व करना चाहते हैं तो वीडियो को कंटिन्यूअसली रखिएगा। ठीक है, देखिए मैंने आपको यहाँ पर क्वेश्चन जो है हिंदी लैंग्वेज में नोट कर लिया है। अब अपन इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर बात करें, वेरिएबल कितने दे रखे हैं, पी क्यू आर एस टी ए बी सी एक 4 मंजिला इमारत में रहते हैं जहां मंजिलों की संख्या नीचे से ऊपर कितनी है, 1 से लेकर 4 तक है। प्रत्येक मंजिल पर 2 प्रकार के फ्लैट, फ्लैट 1 और फ्लैट 2 है। प्रत्येक मंजिल पर फ्लैट 1 फ्लैट 2 की किधर है, पश्चिम में दिया गया है। तो सबसे पहले इसको फिगर बना लेते हैं। यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है कितनी मंजिल है, 4 है। तो 4 3 2 1 और टोटल कितने फ्लैट यहाँ पर बताए हैं, 2 बताए हैं। और फर्स्ट फ्लैट जो है वो सेकेंड फ्लैट के वेस्ट में है, पश्चिम में है। अपन इसकी अगर 2 पॉसिबिलिटी बनती है तो दोनों के लिए डायग्राम एक साथ ही यहाँ पर फिगर बना लेते हैं, स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ताकि आगे अपने को कोई प्रॉब्लम ना आए। चलिए अब स्टेटमेंट पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा है कि Q की मंजिल और C की मंजिल के मध्य 1 से अधिक मंजिल है, मतलब 2 है। ऑब्वियसली यहाँ पर बस 4 ही फ्लोर दिए गए हैं। अब 4 में से उसने बता दिया है एक तो Q है, एक C है, एक से ज्यादा है, मतलब इन दोनों के बीच में कितने हैं, 2 है। लेकिन इसमें से ऊपर कौन है और नीचे कौन है ये अपने को पता नहीं है, तो अब उन्होंने इसको इस तरीके से नोट कर लिया है। आगे इसमें लिखा है T और P एक ही प्लेट में रहते हैं। T और P एक ही प्लेट में रहते हैं, लेकिन कौन ऊपर रहता है कौन नीचे रहता है ये यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है। T S के ऊपर की मंजिल पर रहता है। T किधर रहता है, S के ऊपर रहता है। R एक विषम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। R और C समान मंजिल पर रहते हैं। R और C समान फ्लोर पर रहेंगे, समान मंजिल पर रहेंगे। और ये दोनों काय पाएंगे, अगर R ओड पे है तो ऑब्वियसली C भी काय पे रहेगा, ओड पर ही रहेगा। क्यों, क्योंकि उसने कहा है कि R और C दोनों ही समान मंजिल पर रहते हैं। अब आगे यहाँ पे क्या दे रखा है कि A फ्लैट सेकेंड में रहता है, तो अपन यहाँ पर इसको क्लोज कर दे तो A इसमें आएगा, सेकेंड फ्लैट में A आ जाएगा। अब वो कौन से फ्लोर पर रहता है ये भी यहाँ पर फिक्स नहीं किया हुआ है। T पूर्ण वर्ग संख्या वाली मंजिल पर रहता है, मतलब T कौन से फ्लोर पर रहेगा, फ्लोर नंबर 4th पे T रहने वाला है। अब वो कौन से फ्लैट में ये भी यहाँ पर बताया नहीं है। आगे अपन जब इन वेरिएबल्स को सभी को कनेक्ट करेंगे ना तो ऑब्वियसली अपने को फाइंड वहां पर हो जाएगा। बी एस के ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। बी किधर रहता है, एस के ऊपर वाली मंजिल पर रहता है, किंतु समान प्लेट में नहीं। मतलब बी और एस जो है अलग अलग प्लेट में रहते हैं। अगर एस फर्स्ट में रहता है तो बी काय में रहेगा, सेकंड में। और ऐसे वाइस वर्सा उनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। एस ए के पूर्व में नहीं रहता है, मतलब एस किधर नहीं आ सकता है, ए के पूर्व में नहीं आ सकता है। क्लियर है, चलिए अब इनको पुट करते हैं, इनकी वैल्यूज को। देखो टी यहाँ पर बोल रहा है उसने कौन से फ्लोर पर रहता है, 4th पे। तो अगर वो फर्स्ट फ्लैट में रहता है तो ये पॉसिबिलिटी बनेगी, अदरवाइज वो सेकंड फ्लैट में 4th नंबर के फ्लोर में रह रहा है। ठीक है, अब उसने यहाँ पर कहा है कि क्यू और सी के बिटवीन कितने हैं,
4 है, तो इस केस में तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और उसने साथ में ये भी कहा है कि आर और सी ओड नंबर वाले फ्लोर पर रहते हैं, मतलब सी ऊपर अब नहीं जा सकता, सी कहाँ आएगा, नीचे आएगा, तो क्यू यहाँ आएगा, सी यहाँ आएगा। ऐसे ही इस पॉसिबिलिटी में क्यू यहाँ आएगा और सी यहाँ आएगा। सी और आर दोनों साथ थे, तो सी और आर दोनों को साथ में लिख दिया है। अब देखो क्यू और सी के बीच में 2 प्लेस बचे हैं, मतलब 2 फ्लोर की जगह खाली है, जिसमें से एक तो कौन आ जाएगा, ए आ जाएगा। अब इसने क्या कहा है कि टी के ऊपर कौन रहता है, एस सॉरी, टी किसके ऊपर रहता है, एस के ऊपर, और टी और पी एक ही फ्लैट में आते हैं। ये एक कंडीशन अपनी फुलफिल हो गई, ये भी फुलफिल हो गई है, इसको फुलफिल करना है। तो देखो टी के नीचे एक तो पी आएगा, और अगर यहां पर अपन एस लिखते हैं, टी और बी, अब इसमें कैसे बनाएंगे अपन, जैसे यहां पर अपन अगर पी लिखते हैं तो बी यहां आएगा, क्योंकि टी और बी दोनों ही एस के ऊपर है, तो एस यहां आ जाएगा और ये यहां पर आएगा। एक पॉसिबिलिटी तो ये अपनी ये बन गई है। अब इस वाले केस में क्या बनेगा कि आपके पास यहां पर क्या आ जाए कि टी ए तो इसमें फिक्स आएगा और पी भी आएगा इसमें, है ना, और बी एस के ऊपर है। तो देखो अगर मैं यहां पर, एक तो ए यहां पर आना है, मतलब इस फ्लैट में या तो ए यहाँ पर आएगा या फिर नीचे वाले में आएगा, तो थर्ड पे आएगा या फिर सेकंड पे आएगा, लेकिन पी भी इनमें से कहीं ना कहीं तो आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बस 2 ही वेरिएबल आएंगे, ए आएगा पी आएगा, और वो कहीं भी आ सकते हैं, लेकिन बचा हुआ जो बी और ए से अगर अपन उसको इसमें लिख देंगे, तो यहाँ पे क्या मेंशन किया गया है कि दोनों एक ही फ्लैट में नहीं रहते, मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी यहाँ पर क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। मतलब करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ये वाला अपना करेक्ट आंसर यहाँ पर अपने को मिलने वाला है। क्लियर है, तो ये अपना आंसर बन गया। अपनी जो पॉसिबिलिटी करेक्ट रहेगी वो क्या रहेगी, फर्स्ट फ्लैट में कौन कौन से वेरिएबल है, टी है, बी है, पी है, आर है, और सेकंड में कौन है, क्यू, ए, एस, सी। इसके क्वेश्चन सोल्व करते हैं। पी किस फ्लोर पर रहता है, तो पी कौन से फ्लोर पर रहता है, पी सेकंड फ्लोर पर रहता है, ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। अगला क्या है, निम्नलिखित में से क्यू के समान फ्लोर पर रहता है, क्यू और एक और कौन, टी, क्यू और टी दोनों एक ही फ्लोर मतलब फोर्थ पर रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एस के समान फ्लैट में रहता है, एस के साथ कौन आ रहा था, यहाँ पर सी आ रहा है और बीटी नहीं आ रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट, एस के समान फ्लैट में ठीक ऊपर कौन रहता है, समान फ्लैट में एस के ठीक ऊपर रहने वाला जो वेरिएबल है उसको देख लेते हैं अपन। यहाँ पर हमने जो बनाया है, एस के ठीक ऊपर कौन रहता है, ए रहता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। 4 क्वेश्चन इसके कंप्लीट हो गए। लास्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट लिव ऑन नंबर्ड फ्लेयर, निम्नलिखित में कौन विषम ओड नंबर आया है ना, इंग्लिश में शायद कुछ मिस्टेक है। निम्नलिखित में से कौन विषम संख्या वाले फ्लैट पर नहीं रहता है, आर और सी तो दोनों एक ही फ्लोर पर रहते हैं, कौन से, फर्स्ट वाले पे, ठीक है। सी के ऊपर एस आ रहा था, सी के ऊपर ए से यहाँ पर क्यू है, यहाँ पर ए है, तो ए भी कैंसिल हो जाएगा, विषम वाले पे नहीं रहता है। एस यहाँ पर दूसरे पे आ रहा है ना, क्योंकि ये भी थर्ड पे आ रहा था इधर बी के साथ, यहाँ पर बी, टी, पी, और यहाँ पर कौन सा आ रहा था, आर आ रहा था, है ना, ये केस बन रहा था अपने पास। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 5 रहेगा। क्लियर है, 5 क्वेश्चन अपने पास पजल के कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट, अब अपने पास मिक्स सीरीज के क्वेश्चन आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि विच एलिमेंट इज सेवंथ टू द राइट ऑफ टेंथ फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द गिवन सीरीज। ये जो लेफ्ट एंड है इधर से, यहां से अपने को टेंथ एलिमेंट का सेवंथ राइट देखना है, मतलब 10 और 7 ओवरऑल की कौन सा एलिमेंट देखना है अपने को, 17th एलिमेंट किधर से, लेफ्ट एंड से। तो अपन यहाँ पर अगर ग्रुप बना के इसको कैलकुलेट करेंगे तो अपना क्वेश्चन जो है कम टाइम में सोल्व हो जाएगा। जैसे अपन या तो 3 का पेयर बना लेते हैं या फिर 4 का पेयर अपन यहाँ पर बना सकते हैं। 3 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 16 17 हैश यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर। नेक्स्ट, विच एलिमेंट इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ 15th फ्रॉम द राइट एंड ऑफ गिवन सीरीज। राइट एंड से जो 15th एलिमेंट है उसके लेफ्ट में फिफ्थ करना है, मतलब राइट एंड से कौन सा अपने को 20th नंबर का वहां पर देखना है, ठीक है। तो इधर पेयर बनाएंगे अपन 3 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छक 18 और 19 20 डॉलर यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द फिफ्थ एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट टू द 11th टू राइट ऑफ डॉलर।
डॉलर के राइट में 11th एलिमेंट अपने को यहाँ पर ढूंढना है। तो 3 3 दूना 6, 3 तिया 9, 10 11 9, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर है? इन क्वेश्चन को अगर आप थोड़ा सा आराम से पढ़ेंगे ना तो कंफ्यूजन कम होगा, अदरवाइज क्वेश्चंस के आंसर रॉन्ग हो जाएंगे। हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर इन गिवन सीरीज विच आर प्रेसिडेड बाय एलिमेंट। नंबर मान लो 5 लिख दिया और ये एलिमेंट हो गया एंड फॉलोड बाय नंबर। ऐसी कंडीशन मिलनी चाहिए, नंबर के आगे सिंबल और नंबर के पीछे नंबर, मतलब दो नंबर एक साथ देखना है। पहले आप सिंबल को भी देख सकते हैं, सिंबल है नंबर, नंबर है, एक पेयर मिल गया। सिंबल है यहाँ पर नंबर नहीं है, सिंबल फिर नंबर, फिर एक पेयर मिल गया, फिर उसके बाद यहाँ पर सिंबल नंबर। ठीक है, अपने पास बस दो पॉसिबिलिटी बन रही है, एक तो परसेंट 5 1 और एक और क्या आ रहा है हैश 6 4, ये दो आ रहा है। तो कितने तत्व अपने पास, कितने यहाँ पर कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, दो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सच एलिमेंट्स आर देयर इन द गिवन सीरीज विच इज फॉलोड बाय नंबर। ऐसे कितने एलिमेंट्स है जिसके बाद में क्या आता है, नंबर आता है। तो यहाँ पर ये जो है कितने एलिमेंट्स है, तो एलिमेंट की बात करिए, यहाँ पर अल्फाबेट भी आ सकता है और ये क्या आ सकता है अपने पास, एक तो सिंबल आ सकता है और अल्फाबेट दोनों आ सकते हैं। एक कंडीशन ये हो गई, उसके बाद दो हो गए यहाँ पर, देन तीसरा यहाँ पर है, चौथा यहाँ पर है, पांचवा यहाँ पर है और छठा यहाँ पर है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 4 6। ये अपने पास मिक्स सीरीज के 5 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुके हैं। अभी तक अपने कितने क्वेश्चन पढ़े हैं, 10 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। अब नेक्स्ट अपने पास कौन सा क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट अपने पास आता है एक सर्कुलर टेबल का, सर्कुलर अरेंजमेंट का, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आता है, जिसमें जो है इसने क्या लिखा हुआ है कि एक निश्चित संख्या में सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन, मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ पर्सन पहले से नहीं दिया है, अनसर्टेनिटी वाली ये पजल है। ठीक है, तो इसके अपन 5 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अगेन मैंने आपको दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन दे रखा है, स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको सोल्व कर सकते हैं। चलिए अपन सोल्व करते हैं। यहाँ पर क्या दे रखा है, कुछ व्यक्ति एक निश्चित संख्या में बैठे हुए हैं, चारों मेज के चारों ओर बैठे हैं, जिनमें सभी का मुख केंद्र की ओर है, मतलब सभी इनसाइड देख रहे हैं। पी एस के बाएं से 5वें स्थान पर बैठा है। चलिए इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक सर्कल अपनों ने इधर बना लिया, और अगर कोई और पॉसिबिलिटी यहाँ पर बनेगी तो उसके लिए अपनों ने एक और बना लिया है। उसने क्या कहा है कि पी एस के बाएं से 5वां, एस अगर यहाँ बैठा है तो 5वां बैठा है, मतलब पी और एस के बीच में कितने हैं, 4 हैं। इसको इधर भी ड्रॉ कर लेते हैं, 1 2 3 4, और ये यहाँ पर पी की पोजीशन। क्लियर है? टी और पी के मध्य व्यक्तियों की संख्या टी और यू के मध्य व्यक्तियों की संख्या से एक कम है, मतलब टी और पी के बीच में जितने बैठेंगे वो एक कम रहेंगे, किससे, टी और यू के बीच में बैठने वाले से। तो अब मैंने यहाँ पर इसको नोट कर लिया है। क्लियर? ये लाइन भी अपनी कंप्लीट हो गई है, सेकंड वाली ये भी हो गई है। अब आगे क्या कहता है, एस और आर के मध्य व्यक्तियों की संख्या क्यू और एस के मध्य व्यक्तियों की संख्या के बराबर है। एस आर इज इक्वल एस और क्यू। क्लियर है? एस और आर के बीच में जितने बैठेंगे उतने ही एस और क्यू के बीच में भी बैठेंगे। आगे क्या कहता है, आगे इसमें कहा है कि एक्स यू के बाएं से दूसरे स्थान पर है। एक्स किधर बैठा है, एक्स यू के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। एक्स और आर के बीच में 2 है। एक्स और आर के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, 2 व्यक्ति बैठे हैं। दोनों की पोजीशन पता नहीं है अपने को, एक्स राइट में है या लेफ्ट में कौन बैठा है। उसके बाद आगे क्या लिखा है कि पी और क्यू के मध्य 2 व्यक्ति बैठे हैं। पी और क्यू के मध्य, देखिए पी और 2 यहाँ पर, तो क्यू यहाँ आ सकता है। एक और पॉसिबिलिटी अपन यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, पी और क्यू के बीच में कितने, 2 हो चुके हैं। अब आगे क्या कहा इसमें, देखो यहाँ पर लिखा हुआ था कि एस और क्यू के बीच में जितने हैं उतने ही एस और आर के बीच में। तो एस और क्यू के बीच में कितने आ रहे हैं, 2 2 4 2 6 और 1 7। तो 7 यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7, और यहाँ पर कौन आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आर। ठीक है, इसमें बना लेते हैं अपन एस और आर के बीच में। अब यहाँ पर कितने आ रहे हैं, बस एक ही पर्सन आ रहा है। क्लियर? ये कंडीशन अपनी कंप्लीट हो चुकी है। अब आगे क्या दिया है, यू आर का पड़ोसी नहीं है। यू और आर दोनों क्या है, पास पास नहीं बैठ सकते। क्लियर? उसके बाद दिया है कि क्यू के बाएं ओर से 7वें स्थान पर टी बैठा है।
चलिए अब इसको बना लेते हैं। इसको यहाँ पर नहीं बन सकता है तो अपन ने लिख लेते हैं Q के बाएं ओर से 7th पोजीशन पर कौन बैठा है, T बैठा है। क्लियर है। अब इधर अपने को फोकस बिल्कुल भी नहीं करना है, अपना क्वेश्चन इस जो अपनों ने यहाँ पर नोट किया इससे बन जाएगा। ठीक, अब इसमें से अपने को x और r के बीच में कितने बिठा रखे, इसने 2 बिठा रखे। तो इसकी जो पॉसिबिलिटी बनती है, अगर x और r के बीच में अपन यहाँ पे 2 लगाएंगे तो x क्या बता रहा है, वो u के दाएं दूसरा बैठा है और u और r पास में नहीं आ सकते, मतलब x यहाँ पर नहीं बैठ सकता, u यहाँ पे नहीं आ सकता। ठीक है, तो x और r के बीच में यहाँ कितने बैठेंगे, इस कंडीशन में बैठ सकते हैं 2, और x u के क्या है, बाएं दूसरा है। क्लियर है। अब इस केस में क्या बन रहा है, अगर x को मैं यहां लिखूंगा तो x और r के बीच में 2 हो गए हैं, और x क्या है, u के बाएं दूसरा है, मतलब u कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि u और r दोनों साथ में नहीं बैठ सकते, मतलब x और r यहाँ पर नहीं आएंगे, तो यहाँ आएगा x और यहाँ आएगा u। क्लियर है। x और u की पोजीशन आपको क्लियर है। अब ये भी फुलफिल हो गई है, ये भी फुलफिल हो गई है, ये भी हो गया कंप्लीट अपने पास। अब इसने क्या कहा है, t और u के बीच में जितने बैठे हैं उससे एक कम t और p के बीच में बैठा है, लेकिन अभी t और p का अपने को पोजीशन पता नहीं है कहां पर बैठा है। ठीक है, अब इसमें अगर अपन देखें तो t और p q के बाएं से 7वें स्थान पर 1 2 3 4 5 6 7, यहां पर कौन बैठा है, t बैठा है। और t और p के बीच में जितने हैं 3 हैं, उससे एक ज्यादा किसके पास है, t और u के पास। तो ये कंडीशन तो अपनी सारी इसने रूल फॉलो कर लिए हैं, लेकिन ये वाला जो अपने पास फिगर बन रहा है इसमें t की पोजीशन अपन कहीं पर फिक्स नहीं कर पा रहे हैं, कि जैसे q के बाएं से इसने क्या बताया है 7वां, अगर मैं यहाँ पर 7 लिख दूं, जैसे सपोज इट यहाँ पर ये 7th स्थान पर बैठ गया है, वैसे इसमें अपने पास जगह नहीं है, तो अपन इसको अगर मेंटेन करें 7th स्थान पर बैठ गया है ना, 7th पोजीशन पर बैठ गया है, कौन बैठ गया है, Q के बाएं से 7वें स्थान पर कौन बैठ गया है, T बैठ गया है। अब इस केस में T और U के बीच में कितना गैप है ये नहीं पता है हमको। ठीक है, साथ ही P और U के बीच में कितना गैप है, T और P के बीच में कितना गैप है ये भी पता नहीं है, इसलिए ये वाला डायग्राम अपना कैंसिल हो जाएगा और करेक्ट डायग्राम क्या रहेगा, ये वाला अपना करेक्ट डायग्राम रहने वाला है। ठीक है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कुल कितने व्यक्ति मेज के चारों ओर बैठे हुए हैं। तो अपन P से अगर काउंट करें तो 3, उसके बाद 3 6, 3 3 9, 3 4 12, फिर 3 5 15, 16 17 18 19 20 21, टोटल कितने पर्सन बैठे हुए हैं, 21 पर्सन वहां पर बैठे हुए हैं। क्लियर। नेक्स्ट, Q और R के ठीक मध्य में कौन बैठा है, तो ये रहा Q, ये रहा R, दोनों के बिटवीन कौन बैठा है, S बैठा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट, एस के दाएं से गिनने पर एस और टी के मध्य कितने व्यक्ति बैठे हैं, एस के दाएं से अपने को इसको गिनना है, एस के दाएं से, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 1 11, एस और टी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, टोटल 11 पर्सन वहां पर बैठे हुए हैं। नेक्स्ट, निम्न में से एस का सबसे निकटतम पड़ोसी कौन है, तो एस के 2 निकटतम पड़ोसी आ रहे थे वहां पर, ऐसी कंडीशन वहां पर अपने पास बनी हुई थी, तो Q और R आ रहा था, Q यहाँ पर नहीं है, मतलब कौन रहेगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 R रहेगा। इसका लास्ट क्वेश्चन है कि U के दाएं से गिनने पर U और P के मध्य कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो U और P के मध्य में गिनना है अपने को, U के दाएं से 2 2 4 2 3 6 2 चौक 8 आ रहे हैं, U और P के बीच में कितने बैठे हैं, U के दाएं से गिनने पर 8 पर्सन बैठे हुए हैं। तो अभी तक अपने टोटल 15 क्वेश्चन इसके कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट अपने पास कौन सा क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन आता है वर्ड पेयर का। क्या लिखा हुआ है कि रिक्रूटमेंट शब्द के अक्षरों के कितने जोड़े हैं जो आगे पीछे दोनों दिशाओं में शब्द में उनके बीच समान अक्षरों की संख्या है, जैसा कि उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में श्रृंखला में है। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट जब सोल्व करता है तो उसको एक हैबिट हो जाती है कि हमेशा जो एग्जामिनर है वो बोथ साइड से काउंट करने के लिए पूछता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी एग्जामिनर आपको बोल देगा कि केवल राइट साइड से या केवल लेफ्ट साइड से, तो आप क्वेश्चन को जरूर पूरा पढ़िएगा। ठीक है, तो इसको सिंपल सा इसको सोल्व करने का सही तरीका क्या है कि आप इनकी जो है इनकी नंबरिंग कर लीजिए, इनकी क्या कर लीजिए आप, नंबरिंग कर लेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा
फास्ट इजीली सोल्व हो जाएगा। 18 होती है इसकी, 5 होती है इसकी, 17, 21, उसके बाद 9, 18, 5, 14, 5, 15 और टी के लिए 20। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे 18 से 19, 20 और 21 एक पेयर बन गया। आगे नहीं जाना, 21 से छोटी वैल्यू है सारी, ठीक है। उसके बाद 5 से 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, कोई भी नहीं है 5 से, 17 से 18, 19, 20। आगे कोई भी सारी छोटी वैल्यू, इतना बड़ा गेप वहां पर नहीं मिलेगा अपने को। 21 से छोटी इधर है, मतलब 21 से आगे उधर जाना ही नहीं है। 9 से कैलकुलेट करेंगे तो 10, 11, 12, 13, 14 नहीं है बन रहा है इसका। 18 से 19, 20, बाकी फिर छोटी वैल्यू आ गई और 20 यहाँ पर एंड हो गया है। 5 के बाद 6, 7, 8 ये भी नहीं आ रहा है। 14, 15, 6, 7 ये भी नहीं आ रहा। 20 से कैलकुलेट करना ही नहीं है क्योंकि 21 से जो इतनी दूर है ना, और बाकी कोई बड़ी वैल्यू नहीं है। 15 से कैलकुलेट करते हैं। 16, 17, 18, 19, 20 और 21, मतलब ये 15 से बन गया अपना, ठीक है। 21 से आगे नहीं जाना है क्योंकि 21 से बड़ी वैल्यू उधर है नहीं। 5 के बाद क्या आएगा? 6, 7, 8 और 9, एक पेयर ये बन गया। 9 के बाद 10, 11, 12 नहीं है इधर। 15, 16, 17, 18, 19, 20 ये भी नहीं है। 6, 7, 8, 9, 10, 19, 20, 21, 22 नहीं है। 10, 11, 12 मतलब और कोई पेयर नहीं बन रहा। मतलब टोटल कितने बन रहे हैं यहाँ पर? 3 पेयर यहाँ पर बन रहे हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगला जो क्वेश्चन आता है वो काय का आता है अपने पास? सिलोगिज्म के क्वेश्चन अपने पास है, इनको सोल्व करते हैं। स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है? ओनली सम पेन्स आर पेंसिल। ओनली, जब भी ये ओनली वाली कंडीशन आती है तो उस केस में आप इंडिकेशन इस टाइप से कर सकते हैं कि कुछ पेन क्या है? पेंसिल है। कुछ पेन पेंसिल है, ठीक है। और आगे क्या लिखा है? ऑल पेन्स आर रेड। ये सारे पेन क्या है? रेड है। सम रेड्स आर क्या है? बुक्स है। कंक्लूजन देखते हैं। सम बुक्स बिंग पेंसिल इज पॉसिबिलिटी, कि कुछ बुक्स जो है पेंसिल हो सकती है। ऑफकोर्स हो सकती है, क्यों? क्योंकि पेंसिल और बुक के बारे में कोई भी नेगेटिव स्टेटमेंट अपने को यहाँ पर नहीं दिया गया है, ठीक है। अगला कंक्लूजन क्या है? ऑल रेड बिंग पेंसिल इज अ पॉसिबिलिटी। सारे रेड पेंसिल हो सकते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर कैंसिल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ था, इसका मैं अलग से डायग्राम बना लेता हूं कि पेन, ओनली सम पेन्स आर पेंसिल्स, और सारे पेन जो थे वो क्या थे? रेड थे। अब रेड वाला, रेड का जो ये पार्ट है केवल यही पेंसिल है, बाकी और कोई पार्ट वहां पर, मतलब ये वाला पार्ट, बाकी उसने क्या कहा है कि केवल कुछ भाग ही पेंसिल है, बाकी का भाग पेंसिल नहीं हो सकता। इसलिए सारे रेड जो है वो पेंसिल नहीं हो सकते। इसकी पॉसिबिलिटी कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पर कंक्लूजन फर्स्ट ही यहाँ पर सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल लीव्स आर ट्री। सारी लीव्स क्या है? ट्रीज है। सम ट्रीज आर फ्लावर्स एंड ओनली सम फ्लावर्स आर फ्रूट्स। क्लियर है? कंक्लूजन देखते हैं। नो लीव्स आर फ्लावर, कोई भी लीव फ्लावर नहीं है। यहाँ पर कोई भी स्टेटमेंट नेगेटिव नहीं दिया गया है, इसलिए कंक्लूजन कैंसिल हो जाएगा। ऑल फ्रूट्स बीइंग फ्लावर इज पॉसिबिलिटी। यहाँ पर जो है केवल कुछ ही फ्लावर क्या थे? कुछ फ्लावर फ्रूट्स थे, मतलब सारे फ्लावर फ्रूट्स नहीं हो सकते हैं, लेकिन सभी फ्रूट्स फ्लावर हो सकते हैं। इसमें वेरिएबल क्या हो गए? रिवर्स हो गए हैं। जो वेरिएबल ओनली के साथ वहां पर आपको स्टेटमेंट में गिवन थे, वही वेरिएबल यहाँ पर पॉसिबिलिटी में रिवर्स होके अगर आते हैं तो वो पॉसिबिलिटी आपकी राइट हो जाती है, ठीक है। इसको एक और बार स्टेटमेंट में आपके लिए पढ़ता हूं कि सम, ओनली सम फ्लावर्स आर फ्रूट्स, कि ओनली सम फ्लावर्स आर फ्रूट्स। क्लियर है? अब यहाँ पर कंक्लूजन क्या दिया है कि ऑल फ्रूट्स बीइंग फ्लावर, ये सारे फ्रूट्स जो है फ्लावर में आ सकते हैं, कि हाँ बिल्कुल आ सकते हैं। इसको अपन बड़ा डायग्राम अगर बनाए, यहाँ पर अपनों ने लिख दिया क्या? फ्रूट, और ये क्या हो गया? फ्लावर्स हो गया, ठीक है। तो ये ही फ्लावर क्या है? फ्रूट्स है, और ये सभी फ्रूट्स काय में आ गए? फ्लावर्स में आ गए। तो ये वाला सेकंड वाला जो कंक्लूजन है वो क्लियर हो जाएगा, और फर्स्ट वाला कंक्लूजन क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ओनली सेकंड फॉलोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सम आर्ट्स आर थिएटर, सम आर्ट्स आर थिएटर, सम ड्रामा आर थिएटर एंड नो डांस इज ड्रामा। कोई भी डांस क्या नहीं है? ड्रामा नहीं है।
ऑल आर्ट्स बिंग ड्रामा इज पॉसिबिलिटी, के सारे आर्ट्स जो है वो ड्रामा हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई भी निगेटिव बात वहां पर स्टेटमेंट में नहीं कही गई है। ठीक है, ऑल थिएटर्स बिंग डांस इज पॉसिबिलिटी, क्या सभी थिएटर जो है वो डांस हो सकते हैं? नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि ड्रामा का जो ये पार्ट है वो थिएटर भी है और ड्रामा डांस में नहीं जा सकता, इसलिए थिएटर का ये जो पार्ट है ये डांस में नहीं जाएगा, इसलिए सारा थिएटर डांस में नहीं जा सकता है। मतलब यहाँ पर कंक्लूजन फर्स्ट राइट है और सेकंड कंक्लूजन यहाँ पर फॉल्स है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल चेयर्स आर टेबल्स, सम टेबल्स आर बेड्स, ऑल बेड्स आर फर्नीचर। कंक्लूजन क्या कहते हैं कि सम टेबल्स आर नॉट बेड, यहाँ पर कोई निगेटिव किसी के बारे में नहीं कहा गया है, इसलिए डायरेक्ट इसको कैंसिल कर दो, आपको मिलाने भी कोई यहाँ पर जरूरत नहीं है। नो फ्यूचर इज चेयर, फिर यहाँ पर सम टेबल्स आर नॉट, और ये वाला भी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि नो फ्यूचर इज चेयर यहाँ पर कोई पहले से कोई निगेटिविटी यहाँ पर दे ही नहीं गई है स्टेटमेंट में, इसलिए सारे दोनों कंक्लूजन क्या हो जाएंगे यहाँ पर? कैंसिल, नाइदर फर्स्ट नाइदर सेकंड नॉर सेकंड फॉलोज। क्लियर है? अब नेक्स्ट अपने पास 3 क्वेश्चन आते हैं ऑर्डर रैंकिंग के, दोनों लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन गिवन है, स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको सोल्व कीजिए। ठीक है, मैं यहाँ पर सोल्व करता हूँ। क्या दिया है कि इसमें एक परिवार में 6 सदस्य पी क्यू आर एस टी और यू है, उनमें से प्रत्येक का भार अलग अलग है, आर केवल 2 व्यक्तियों से हल्का है। 6 पर्सन है, यहाँ पर कितने हैं? 6 पर्सन है, आर 2 से हल्का है, बाकी सबसे भारी है। और ये जो ऑर्डर लिखा है मैंने, ये लिखा है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है यहाँ पर। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया है, सबसे भारी वाला इधर आएगा, वेटेड वाला इधर आएगा और हल्का वाला इधर आएगा। क्लियर है? उसने कहा कि आर केवल 2 से हल्का है, यू केवल एस से भारी है, बाकी सबसे छोटा है, मतलब तो यू आ जाएगा, एस यहाँ पर आ जाएगा, पी सबसे भारी नहीं है, पी यहाँ पर नहीं आएगा, सबसे भारी पी यहाँ पर नहीं आएगा। तो पी का वेट कितना दे दिया है? 70 दे दिया है। पी का वेट कितना दे दिया? 70 किलो दे दिया है। सबसे भारी और चौथे भारी व्यक्ति के भारों के बीच 10 का अंतर है, पहले और चौथे के बीच कितने का डिफरेंस है? 10 का डिफरेंस है। टी से भारी, सॉरी, टी आर से भारी है लेकिन सबसे भारी नहीं है। टी किससे भारी है? आर से। सबसे भारी नहीं है मतलब पहली पोजीशन पे नहीं जाएगा। अब ना तो यहाँ पे पी आ रहा है, तो पी कहाँ जाएगा? यहाँ पे। तो पहली कंडीशन पे कौन आएगा? क्यू आ जाएगा अपना। क्लियर है? अब उसने क्या कहा था कि क्यू का, पी का कितना है? 70 है, और सबसे भारी और चौथे वाला कितना है? 10 का डिफरेंस है, मतलब क्यू का कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। क्लियर है? इसके क्वेश्चन देखते हैं। एस का संभावित भार क्या है? तो एस कहाँ है? एस जो है पी से छोटा है, मतलब 70 से कम इसका वेट होएगा। 70 से कम कौन है? 68, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, कितने व्यक्ति पी से भारी है? तो यहाँ पर देख लेते हैं अपन, 1 और 2, क्यू और टी, केवल 2 पर्सन ही पी से भारी है, ओनली 2। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि R का भार 76 है, 76 किलोग्राम है, यहाँ पर मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, क्या आ रहा था? Q T R P U और S, इसका था 70, इसका था 80 और इसका कितना? 66 इस क्वेश्चन में दिया है। अब तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है? T वेट इज 75 kg, यहाँ पर नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि T तो R से भारी है और खुद R का ही जब 76 है तो T 75 नहीं हो सकता। द डिफरेंस बिटवीन वेट ऑफ P एंड R इज 5, बिल्कुल नहीं है, 6 का डिफरेंस है यहाँ तो। U's वेट इज 71, U का वेट 71 नहीं हो सकता क्योंकि U P से हल्का है और P का कितना है? 70। द डिफरेंस बिटवीन द वेट ऑफ R एंड Q इज 4, हाँ बिल्कुल, R और Q का डिफरेंस कितना है? 4 kg, मतलब ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपने पास आता है, कोडिंग वाली ब्लड रिलेशनशिप का आता है। वहां पर ये इनइक्वालिटी आपको शो हो रहा था, वो मिस्टेकनली कुछ गलत टाइप हो गया वहां पर, लेकिन ये जो ब्लड रिलेशनशिप है ये कौन सी है? कोडेड ब्लड रिलेशनशिप है। क्लियर है? अब यहाँ पर देखो, अपन थोड़ा सा नोट कर लेते हैं कि प्लस किसके लिए? पिता के लिए, डिवाइड किसके लिए? पति के लिए, और मल्टीप्लाई किसके लिए? बहन के लिए, और माइनस किसके लिए है? सन, पुत्र के लिए है। सबसे पहले अपन इसको इधर नोट कर लेते हैं क्वेश्चन बनाने के लिए। यहाँ पर पिता और फिर ये पति, देन बहन सिस्टर आ जाएगा, और ये सन पुत्र के लिए हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कनेक्ट करते हैं। ये क्या है? बहन है किसकी? के की, फिर प्लस आ रहा है, मतलब के क्या है? पिता है किसका? एल का, फिर कौन सा सिंबल है? डिवाइड का, मतलब पति है ये किसका पति है? एम का पति है, तो ये फीमेल हो गई। ठीक है, अब जे
एल से किस प्रकार संबंधित है। जे जो है एल की क्या है, पिता की बहन है, मतलब आंटी हो गई उसकी, है ना, उसकी क्या हो गई, आंटी हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि जे के का, जे इंटू के, मैं आपको वापिस से बता देता हूँ इनके इंडिकेशंस क्या क्या थे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ये सन है, ये सिस्टर है, ये हस्बैंड है और ये फादर है। क्लियर। जे क्या है, सिस्टर है किसकी, के की, और के क्या है, प्लस का सिंबल आ रहा है, मतलब क्या आएगा, फादर हो जाएगा, किसका हो जाएगा, नेक्स्ट वाले का, एल का फादर हो जाएगा। ठीक है। अब एल क्या है, एल और एम में रिलेशन, ये डिवाइड बता रहा है, डिवाइड मतलब हस्बैंड, एल हस्बैंड है किसका, एम का, और एम क्या है, एम सिस्टर है किसकी, क्यू की। अब क्यू का जेंडर पता नहीं है, क्यू यहाँ पर मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। ठीक है। के एम से किस प्रकार संबंधित है, के जो है एम का क्या लगता है, फादर इन लॉ लगता है, या इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ पर आपसे पूछा जाता कि एल जो है, सॉरी क्यू जो है, अगर इसका क्वेश्चन यूं रहता, क्यू एल से किस प्रकार संबंधित है, किस प्रकार संबंधित है, तो यहाँ पर अपना जो आंसर रहता वो नन ऑफ दिस रहता। क्यों, क्योंकि इसका हम यहाँ पर डिटरमाइन नहीं कर सकते, कैन नॉट बी डिटरमाइन इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो फ्रेंड्स ये अपने पास सेट सेकंड था, जिसमें अपने अगले 25 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। अब तक अपने दोनों सेट्स के मिलाकर टोटल 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब हमको जो 600 क्वेश्चन और कवर करना है, जो हम डेली नेक्स्ट क्लासेस में करते चले जाएंगे। आप में से जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स, ताकि वो भी अपना जो है सिलेक्शन पक्का कर पाए प्रैक्टिस करके। और आप और ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट ज्ञानीजी.in पर आइए। वहां पर हमने इन पर्टिकुलर एग्जाम्स के लिए टेस्ट सीरीज आपको अवेलेबल करवा रखी है। आप टेस्ट उसको परचेज कीजिए और अटेम्प्ट कीजिए। आपकी वहां से एक्यूरेसी और स्पीड आपको दोनों पता लगेंगे, और साथ में आपको करंट कंपटीशन लेवल का भी पता लगेगा। तो यहाँ पर तो आप YouTube पे फ्री में पढ़ते ही हैं, वहां पर आप उन मॉक्स को देकर के अपनी प्रैक्टिस और हार्ड कीजिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।